हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे डिपेंडेंसी क्या होती है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही मशहूर चीज़ जिसका नाम है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। हम वो सीखेंगे कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी है, क्या होती है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। फिर एंड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक एसक्यूएल मॉडल। ये हमारा डेटाबेस होने वाला है एआई एजेंट्स का। ठीक है, हम एआई एजेंट्स के अंदर अपना ये वाला डेटाबेस लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना सिखाऊंगा और डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिखाऊंगा और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में। आइए फिर सीखते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब हम लोग सीखते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है। देखिए, हमारे पास ना एक प्रॉब्लम आती है कि ये कोड है पाइथन का, आप देख सकते हैं इधर। इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐप डॉट गेट कर रहा है टास्क, ठीक है, और इसके अंदर कॉन्फिग एक बनाई है फ्रॉम env रिपीटेबल, और ये है यूज़र्स कॉन्फिग लोड कॉन्फिग फ्रॉम env लोगर यूज़र्स। अब देखिए, अब ये हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको अपने अंदर पेश कर लेते हैं। फिर से वही काम करते हैं कि ये सारा कोड हम लोग अपना कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल V। अब क्या होने वाला है, ऐप डॉट गेट स्लैश टास्क। अब आपको तो यही लग रहा होगा कि इसके अंदर टास्क के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा। टास्क होस्ट 8000 डॉक्स, ये हमने इधर थोड़ा गलत कर दिया है, इसको हम लोग करेंगे 8000। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एरर क्या आ रही है हमारी, ऐप डॉट गेट। अब जो एरर है वो ऐप में है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये उठाते हैं ऐप और सबसे ऊपर पेश कर देते हैं इसको। अब देखिए वो क्या कह रहा है हमारे पास, इंटरवल सर्वर एरर। वो हमें बता रहा है इंटरवल सर्वर एरर। देखिए, इस कोड के अंदर हमने कॉन्फिग नाम की वो बनाई है, वेरिएबल बनाया है लोड कॉन्फिग फ्रॉम env। ये क्या करता है कि कॉन्फिग को लोड करता है env के थ्रू। अब ये env क्या है, वैसे तो मैं आपको डिपेंडेंसी का सिंपल लफ्ज़ में समझाता हूँ। ये रिपीटेड टास्क को बड़े आसानी से कर देती है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, सेम कोड होता है इन एवरी फंक्शन। ये हार्ड टू टेस्ट होता है। कांट स्वैप कॉन्फिग्स चेंज सेटअप लॉजिक, हमें चेंज करते हैं सेटअप की लॉजिक, अपडेट करनी पड़ती है एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह हमें चीज़ें को अपडेट करने पड़ता है। तो अब इसका जो सोल्यूशन आया है वो आया है डिपेंड्स। अब ये डिपेंड्स क्या करता है हमारे पास, देखिए इसको हम VS कोड में अपना पेश करके फिर समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसने हमारे लिए क्या करा, एक फंक्शन बनाया, तीन टोटल हमारे पास फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कॉन्फिग डिपेंड्स, ये डिपेंड्स हमने इसके अंदर लगाया है। ये डिपेंड्स कहाँ से आ गया इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग फ्रॉम डिपेंड्स इंपोर्ट, ये आ गया। बस हमें फारसी के अंदर ही इसको डिपेंड्स लगा देना है, आसान तरीका, ठीक है, नेम डिपेंड्स। अब हम लोग चलते हैं, अब इस कोड के अंदर वो क्या कर रहा है, टास्क API, ठीक है, यहाँ पे हमें दिखा रहा है टास्क API टास्क के अंदर। अब देखिए हमने यहाँ पे ऐप नेम डाला हुआ है कॉन्फिग और ऐप नेम।
अब ये हमारे लिए रिपीटेड टास्क को सिंपल कर देगी। वो कैसे करेगी, आइए मेरे साथ देखें। यहाँ पे एक हमारे पास डिपेंडेंसी इज जस्ट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आएगी, कंप्लीट एग्जाम्पल। नीचे आते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब वाई दिस मैटर से ऊपर ऊपर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यार मम्मा पागल हो गई हो। 2 कितने मारने? 1 2। यार मम्मा वीडियो पे अपलोड कर दूंगा मैं। करो, ये गंदा बच्चा। अरे ना करो यार, जाओ यहाँ से। यार मम्मा पूरी वीडियो खराब कर दे। ठीक हो गया। कल भी मम्मा ने ठंडे ठंडे हाथ लगाए थे मुझे वीडियो में आकर। अच्छा यार, अब छोड़ना भी चाहो। अच्छा, तो अब हम लोग इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आकर हम इनकी जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं। ये मैंने इसको इनकी जगह रिप्लेस कर दी। ये हम लोग इधर हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये डबल चीज़ है, फास्ट एपीआई डेट टाइम के अलावा इसको ख़त्म कर देते हैं और ख़त्म करके इसको ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट। अब ये क्या करेगा कोड हमारे लिए, देखिए। गेट रिक्वेस्ट लॉगर स्टार्ट डेट टाइम डॉट नाउ। स्टार्ट जब हमारा जो ये होगा, जब स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा स्टार्ट टाइम को, मेथड के अंदर रिक्वेस्ट डॉट मेथड, पाथ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल पाथ, फिर ये हमें दिखाएगा स्टार्टेड। अब यहाँ पे जो मेथड होने वाला है वो मेथड होने वाला है, पाथ ये वेरिएबल है, स्टार्ट के अंदर ये वाली स्टार्ट वेरिएबल है। अब एंड का टाइम यह होगा और कंप्लीटेड इन ये हमें दिखाएगा। जो पाथ होने वाला है वो हमारा स्लैश टास्क होने वाला है। अब हम लोग इसका टाइम के अंदर देखेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करा मैंने, तो यहाँ पे वो लोग पाथ दिखा रहा है कि स्लैश टास्क आपका था। यहाँ पे हमने यही बिल्कुल सिलेक्ट किया था कि स्लैश टास्क के अंदर तूने पाथ ही लिखना है। तो अब देखिए क्या हमारा काम जो हमने किया वो वर्क कर भी रहा है या नहीं। देखिए उसने हमारे लिए डेट और टाइम निकाल लिया कि इतने को स्टार्टेड हुआ ये और इतने को इसका ये कंप्लीटेड हुआ और इतने सेकंड्स मिनी सेकंड्स के अंदर ये जो पेज है ये ओपन हुआ। अब हम लोग जब भी स्लैश टास्क को करें, दोबारा रिफ्रेश करेंगे या सर्वर चला के दोबारा रन करेंगे, जैसे कि अभी दोबारा हमें दिखा रहा है, जब भी हम लोग स्लैश टास्क को करेंगे तो ये हमारे लिए बार बार यही सेम कंसोल लॉग करेगा। वरना अगर हम लोग डिपेंड्स को नहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, डिपेंड्स को ना यूज़ करने से हमें ये काम खुद बार बार करना पड़ेगा। बार बार जो है वो हमें वो करना पड़ेगा, इसको फेच करवाना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन को, और उसका कोड भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये हमारा काम जो है डिपेंड्स करता है कि इसने हमारे लिए रिपीटेड टास्क को एक खुद करता है ये बार बार। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अपनी आगे चीज़, जो वो कॉन्फ़िग वाला आप देख रहे थे, ENV वाली जो चीज़ थी वो हम लोग आगे जाके इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। नीचे आते हैं, रिक्वेस्ट इज ऑटो इंजेक्टेड। ये जो रिक्वेस्ट है आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर रिक्वेस्ट यूज़ की है। तो रिक्वेस्ट जो है वो ऑटो इंजेक्टेड होती है फास्ट एपीआई के अंदर, ठीक है। वाई दिस मैटर्स,
देखिए फ्यूचर लेसन्स के अंदर हम लोग डिपेंड्स यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के लिए, एसक्यूएल मॉडल के लिए जो कि हम इसमें करेंगे, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी हम इसमें सीखेंगे, और ऑथेंटिकेशन के लिए। इससे अगली वीडियो जो है वो हमारी ऑथेंटिकेशन के ऊपर ही होने वाली है। अब ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आ गई हमारी कुछ, ये आप देख सकते हैं, माय नेम मैक्स आइटम्स, ठीक है। ये हमारे लिए जब भी हम लोग स्लैश काउंट का, ये कोड हमारे लिए ये करेगा कि जब भी हम स्लैश काउंट गेट करेंगे, स्लैश काउंट यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर लिखेंगे, तो ये हमारे लिए नंबर जो है वो बढ़ाता रहेगा, खुद ही बढ़ाता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। रॉन्ग जो होता है वो ये होता है, ठीक है। ये जो आपको ब्रेसेस है वो नहीं लगानी होती, ये लोग आप कुछ जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेसेस 2 कॉन्फिग के आगे, जो कि आपको नहीं लगानी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि इन्हीं में से आपकी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो एडवांस पैटर्न्स के ऊपर देखते हैं। वैसे तो एडवांस पैटर्न जो है वो आपको आगे चलकर खुद ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए पाइथन का कोड है एक गेट लॉगर कॉन्फ़िग, ये जो कॉन्फ़िग का काम आ रहा है ना इधर, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आता है। तो इस वजह से हम लोग पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल सीखते हैं। वाई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, प्रॉब्लम विद हार्ड कोडिंग। अब देखते हैं हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। देखिए हमें जब भी हमें कोई अपना डेटाबेस का यूआरएल या डेटाबेस की एपीआई की यूज़ करनी होती है, तो ज़्यादातर लोग बल्कि लोग करते ही यही है कि यहाँ पे वो लोग जो है वो एक वेरिएबल बना देते हैं डेटाबेस यूआरएल नाम की और एपीआई की नाम की। इससे क्या होता है कि जब भी आप गिटहब पे या कहीं भी इसको डिप्लॉय करते हो या स्टोर होस्टिंग करते हो, तो वो लोगों के पास भी होती है। तो लोग जो है वो आपकी यही एपीआई की चोरी करके खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी सारी स्टोरेज जो है वो ख़त्म हो जाएगी ऐसे डेटाबेस की। तो इसका जो है वो एक बड़ा ही आसान सा सॉल्यूशन आया है हमारे पास, वो है .env फाइल। ये क्या हमारे लिए करेगी? .env फाइल लोगों को लीक होने से जो है वो सीक्रेट रखती है, किसी को दिखाती नहीं है .env फाइल। ये डिफरेंट कॉन्फ़िग्स या डेवलपर या प्रोड वगैरह में यूज़ भी नहीं हो सकती। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि इंपोर्ट ओएस डेटाबेस यूआरएल ओएस गेट env, ये डेटाबेस यूआरएल और एपीआई की, ठीक है। ये हम लोग जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, एक .env की फ़ाइल बनाते हैं इधर। .env मतलब के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब हम लोग डेटाबेस यूआरएल को, डेटाबेस यूआरएल यहाँ पे लिखेंगे और इज इक्वल टू डाल के अपना डेटाबेस का यूआरएल दे देंगे। फिर ये यहाँ से इसको गेट कर लेगा कि अच्छा डेटाबेस का यूआरएल इधर पड़ा है और इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी है। तो हम लोग इस वैल्यू को आगे करके ये इस वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं इधर, क्योंकि .env जो फाइल होती है वो गिटहब पे अपलोड नहीं होती है अगर आपके इसके अंदर .get इग्नोर हो। .get इग्नोर के अंदर आपको /env लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये कहीं नहीं जाएगी ये फाइल आपकी, ठीक है, इधर ही पड़ी रहेगी, गिटहब पे ये नहीं स्टोर होने वाली। अब आपके मन में तो एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम लोग .main.py को ही हम लोग /main.py लिख देते हैं वहाँ पे डोर पे, तो जाएगी नहीं गिटहब पे। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कि ये जाने की नहीं है, बट जब आप main.py को अपलोड नहीं करेंगे तो आप क्या अपलोड करेंगे? आपके पास तो कुछ होगा ही नहीं। और ये pyproject.toml का क्या करेगा यूज़र? पाइथन वर्जन का क्या करेगा यूज़र? readme.md का क्या करेगा? main.py तो मेन होती है ना हमारी, नाम ही इसका मेन है। तो इस वजह से हमें ये .get इग्नोर में नहीं डालनी ये वाली फाइल। अब हम लोगों ने सीख लिया कि env क्या होती है। अब हम लोग आगे चलते हैं पाइडेंटिक सेटिंग्स। ये कुछ पाइडेंटिक सेटिंग्स है कि पाइडेंटिक लोगों को समझ नहीं आ रही थी,
ये देखें, ये पाइडेंटिक सेटिंग्स आती है। इसको आप ऐड करने से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। ये हमने यूवी ऐड पाइडेंटिक सेटिंग्स ये हमने इसके अंदर डाल दी। अब देखो ये config.py आती है। अब ये config.py क्या है इधर, इसके अंदर क्या होता है, बनाने से डेटाबेस URL API की वगैरह वगैरह ये सारी सेटिंग्स होती है कि मैक्स कनेक्शन इतने होने चाहिए इसके। ये कॉन्फ़िग आ जाती है इधर। खैर ये config.json वाली फाइल हम अभी इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है देखिए, वैलिड टाइप कन्वर्जन 10 ट्रू ये कहीं नहीं जाती वैसे तो। वर्ड वैलिडेशन, मिसिंग वेरिएबल्स, रेज क्लियर एरर्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट्स ऑप्शनल विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, डॉक्यूमेंटेशन क्लास डॉक्यूमेंट्स व्हाट्स कॉन्फ़िगरेबल यूजिंग इन फास्ट API। ये कॉन्फ़िग को यूज़ कर रहा है इधर देखिए। शो डिपेंड्स डीबग मैक्स कनेक्शंस, ये फाइल के अंदर हमारा डेटाबेस का URL होगा। ये जो कॉन्फ़िग है वो हम लोग अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये इग्नोर में आपने .env की फ़ाइल भी डाल दी, ठीक है। ये कुछ इस तरह की हमारी दिखती है। env फाइल मैंने आपको सारा बनाकर भी दिखा दिया, ठीक है। ये आ गई हमारी कंप्लीट एग्जाम्पल। कॉमन मिस्टेक्स ये आती है, आप देख ले। रॉन्ग वेरिएबल नेम होता है लोगों का, हालांकि आपको इसको कैपिटल में लिखना होता है सब, ठीक है। जब भी आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बनाए तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का नाम है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अब देखते हैं रॉन्ग, ये रॉन्ग होता है, ठीक है। क्लास सेटिंग्स ये तो वैसे हमने अभी पढ़ा नहीं है, हम लोग इसको अपने SQL मॉडल के अंदर पढ़ेंगे। अब आती है हमारी इस वीडियो की सबसे मेन चीज़, ये कि SQL मॉडल नेओन सेटअप। वाई दिस कॉम्बिनेशन, पाइथन लेस स्टोरेज, डेटा लॉस ऑन रीस्टार्ट। जब भी हम लोग अपने चैटबॉट को या एजेंट को जब भी रिफ्रेश करते हैं तो हमारा डेटा जो होता है, जो हमारी पुरानी चैट होती है वो सारा लॉस हो जाता है। जब वो लॉस्ट होता है तो हमें दुख होता है कि यार हमने ये काम किया था, मुझे दोबारा वही चैट चाहिए इसकी, मैंने इस चैट के अंदर इसको ट्रेन किया था, तो वो चैट फिर आपको मिलती नहीं है। इसका जो सोल्यूशन है वो है SQL मॉडल। ये हमारा डेटा जो है वो सेव रखता है नेओन, ठीक है। नेओन DB कहते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी होती है, neon.tech के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पे आपको पहले तो अपना साइन अप कर लेना है। मैंने तो इसके अंदर साइन अप किया हुआ है तो मैं इसलिए लॉगिन सेलेक्ट करूँगा। गूगल, आप गिटहब से भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इधर ये डाल दिया, लॉगिन हो गए हम लोग। अब देखिए इसके अंदर मैंने 2 प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है इधर और एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है। ये रीजन आपको सिलेक्ट करना है अपना, ठीक है। कोई भी आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो जो आपका रीजन है वही सिलेक्ट करें तो बेटर रहता है, ज़्यादा एक्सेस रहता है। फिर आपने यहाँ से इसको क्रिएट कर देना है। जब प्रोजेक्ट आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर वो कुछ इस तरह का दिखेगा। इस पर आपको ऐसे करके क्लिक कर देना है। देखिए इसके अंदर मैंने कुछ डेटा भी ऑलरेडी स्टोर कर रखा है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऐसा ऐसा डैशबोर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, टेबल्स के अंदर जाना है और हाँ, जब आप इसको वो करेंगे यानी कि कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डेटाबेस, ये कुछ भी नहीं आपको छेड़ना, बस यहाँ से अपनी ये वाली जो ये सीक्रेट रखनी है आपको और किसी को नहीं दिखानी, ठीक है। ये आपको कॉपी करके यहाँ से कॉपी स्निपेट करके अपनी env फाइल के अंदर डालना होता है। ये टेबल्स आ गए हमारे सबसे काम की चीज़। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा जो अपना है वो स्टोर करेंगे और यहाँ से आपको टेबल सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ से टेबल सिलेक्ट करेंगे तब आपका डेटा जो है वो सारा शो होगा।
अच्छा, ये था आपका ओवरव्यू एसक्यूएल मॉडल का कि आपने कैसे साइन अप करना है और कैसे इसको कनेक्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका जो कि मैं लाया हूँ वो है ये। आपको जाना है मेरे गिटहब के ऊपर, सर्च कर सकते हो आप ताहा अमीन 2013। जब आप ताहा अमीन 2013 सर्च करोगे तो आपको मेरा गिटहब मिल जाएगा। फिर एसक्यूएल नेओन डीबी पे आपने क्लिक करना है। जब एसक्यूएल नेओन डीबी टेम्पलेट पे आप चले जाएंगे, आपको इसके अंदर कुछ फाइल्स मिलने वाली है। ये आपके पास कुछ फाइल्स आ गई। ये मैंने .env.example है। ये .env.example जो है इस मैंने सैम्पल डाला है, ठीक है। ये वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए इसके अंदर रियल वाली की है, मैंने ये आप लोगों के लिए डाली इधर ताकि हम लोग जो है वो की यूज़ कर सके। इसको डाउनलोड जब करते हैं और यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक्सट्रैक्ट टू एसक्यूएल नेओन डीबी। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है और ये वाली फाइल कॉपी करके अपने अंदर पेस्ट कर देना है। पेस्ट द फाइल्स टू पेस्ट हैव बीन डिलीटेड और मूव्ड। ये क्या बात है? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, पेस्ट द फाइल्स टू पेस्ट। चले कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से इनको कॉपी करते हैं और ये प्रोजेक्ट जहाँ पे पड़ा हुआ है एफ में चलते हैं। यूवी इंस्टॉलेशन है हमारी। फाइल ओपन रिसेंट्स यूवी डाउनलोड्स में पड़ा है ये फोल्डर यूवी। इसके अंदर इन फाइल्स को पेस्ट कर देते हैं रिप्लेस डेस्टिनेशन। अब जब हम इसके अंदर करेंगे तो VS कोड में भी आ जाएगी फाइल। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि ये फाइल्स क्यों है। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने आपको कहा था कि कनेक्ट पे आपने क्लिक करके ये वाली जो EPA की है आपने ये ले लेनी है और इसको ऐसे पेस्ट करना है। आप इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। डेटाबेस = लिख कर आपने ये पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। ये बन गई हमारी .env। फिर हमारे पास एक फाइल आती है config.py की। इसके अंदर क्या होता है, पेडेंटिक सेटिंग्स होती है जो कि आपको अभी ऊपर देखने को मिल रही थी। इसके अंदर सेटिंग्स ये है कि एप्लीकेशन सेटिंग्स फ्रॉम एनवायरनमेंट। डेटाबेस URL जो होता है वो हमने इसको बता दिया कि स्ट्रिंग में होगा और env जो फाइल है वो .env होने वाली है। बस इसके अंदर इतना ही लिखा होता है। ये कैशे है, गेट सेटिंग्स कैशेड सेटिंग्स इंस्टेंस, ठीक। ये हमारा इधर कैश रहता है। अब database.py ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। इसके अंदर हम SQL मॉडल जो हमने इंस्टॉल नहीं किया अभी, इसके अंदर हम चलते हैं और env वो आपको दिखा रहा है कि env का आपने ऐसे करना है। अच्छा, फिर आपने SQL मॉडल के अंदर ऐड करना है। ये हमने SQL मॉडल जो है वो ऐड कर लिया इस कमांड को रन करके। अब इसके अंदर टोटल 4 चीज़ें होती है, छोटा सा ही होता है, 4 पैकेजेस। ये हमारा इंस्टॉल जब हो जाएगा तब हमारे पास SQL मॉडल से हम लोगों ने SQL मॉडल क्रिएट इंजन और सेशन करा। ये क्रिएट इंजन क्या है यार? क्रिएट इंजन क्या होता है? अब ये जो सवाल है कि क्रिएट इंजन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं कि क्रिएट इंजन यार क्या होता है। ये सेटिंग्स क्यों बनाई है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपको जब समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं models.py की फाइल, ठीक है। फिर आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करा, याद है मैंने आपको एक टैब दिखाई थी टेबल्स के नाम की। वो टेबल्स के टैब के अंदर हमारे सारे क्लासेस आती है। ये हमारी क्लास बनाई है टास्क, ID, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस। आप इसके अंदर एक और क्लास बना सकते हैं, एक और क्लास जितनी मर्जी आप इधर क्लासेस बना सकते हैं। और इसके अंदर कॉलम चाहिए कि ID होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग देख लेते हैं database.py को। ये हमारा इंजन होता है। इंजन एक वेरिएबल है। क्रिएट इंजन हमारा एसक्यूएल मॉडल से आता है। तो सेटिंग्स डॉट, ये है सेटिंग्स और ये है गेट सेटिंग्स। कॉन्फ़िग से अंदर से जो गेट सेटिंग्स है वो सेटिंग्स रिटर्न करता है। तो यानी कि ये वाली सेटिंग्स गेट सेटिंग्स के अंदर है और ये सेटिंग्स जो है वो env फाइल के लिए, कि ये env फाइल है हमारी। तो जब env गेट सेटिंग्स मतलब कि सेटिंग्स env की सेटिंग्स है ये, तो ये गेट सेटिंग्स हमारी config.py से आ रही है। तो ये सेटिंग्स लेकर सेटिंग्स के अंदर से डेटाबेस URL निकालता है। डेटाबेस URL लेकर ये एसक्यूएल मॉडल ये यहाँ से आ रहा है। metadata.create_all ये क्रिएट कर देगा हमारे टास्क को, टेबल को। तो ये काम हमारा database.py करती है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारी है। अब ये हमारे पास आती है एक main.py फाइल नाम की। अब ये main.py फाइल क्या है? अब main.py के अंदर यहाँ पे हम इसको ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे पास क्या करेगी कि शो टास्क गेट करती है ये टास्क को। ठीक है, यहाँ से ये हमने इंपोर्ट किया एसक्यूएल मॉडल को और डिपेंड्स के साथ इसको यूज़ कर लिया ताकि ये ऑटो चले। अब हम लोग करते हैं /task। जब हम लोग /task करेंगे तो वो हमें ये वाला डेटा दिखाएगा हमारा। यहाँ से हम लोग इस डेटे को डिलीट कर देते हैं। डिलीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब हम लोग ये यहाँ पे हमारा पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट। अब हम लोग अपनी इस यूआई के अंदर आते हैं और इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ गेट का आ रहा है, ये गेट कर रहे हैं हम लोग टास्क को। जब तो कोई एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने तो डेटा ही नहीं डाला हुआ। अब डेटा डालने के लिए हम लोग आते हैं नीचे। ये यहाँ पे हम लोग सारे करंट ऑपरेशन सीखने वाले हैं। करंट ऑपरेशन हम लोग इस सब के अंदर लगाने वाले हैं। ये आ गई मिस्टेक्स। ये देखिए जैसे कि अब हम लोग यहाँ से अपडेट का आ गया, रीड का आ गया और क्रिएट का आ गया। हमें तो क्रिएट का चाहिए। क्रिएट का आप इसको अच्छे से देख ले कि ये क्या है इसके अंदर। Ctrl+C। अब देखिए इसके अंदर app.post हमने पोस्ट मेथड हमने यूज़ किया क्रिएट टास्क करने के लिए और हमने यहाँ पे session.add करा टास्क के अंदर तो ने session.add करना है और बस हमने कुछ भी नहीं किया। हमें session.refresh कर दे और कर दे रिटर्न जो है वो टास्क रिटर्न कर दे। इसको हम लोग उठाते हैं और ऊपर रख देते हैं। अब हम लोग आते हैं इधर और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए ये कह रहा है app.post indentation error unexpected indent /task status code 201। अच्छा खैर नीचे आते हैं। अब ये क्या, इधर तो हमारे पास ये कुछ नहीं दिखा रहा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग चलते हैं। एक कोड है इधर, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। फिर मैं आपको main.py से ये सारा समझाने वाला हूँ कि सारे CRUD ऑपरेशन उसके अंदर हो गए और सारे CRUD ऑपरेशंस को यूज़ करके हम लोग अपना काम करेंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब गिटहब का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। हम इसको बंद कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमने एक क्रिएट टेबल्स ऑन स्टार्टअप
स्टार्टअप के ऊपर हमारे लिए ऐप इवेंट ज़रूरी होता है चलाने के लिए। क्रिएट डीबी डेटाबेस इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस से आ रहा है डेटा वो पी से कि क्रिएट डीबी करेगा चलाने पर हम लोगों ने तो अभी हमारे पास जैसे आप इसको चलाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक टास्क का खुद ही ऐड हो जाएगा जब आप डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद आपको क्रिएट टास्क जाना है और स्लैश टास्क के अंदर चले जाना है। जब ये एक ऐप क्रिएट टास्क के लिए आपको यही वाला कोड लिखना होता है जो कि मैंने आपको पहले लिखवाया था। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको भी रिफ्रेश करते रहते हैं। अब हम लोग इससे सारा कुछ ऐड करेंगे। ये रीड के लिए है सारा, गेट का तो आपको अच्छे से पता होगा, रीड सिंगल टास्क, ये सिंगल टास्क के लिए है, ये अपडेट टास्क के लिए है और डिलीट टास्क के लिए। ये आ गए हमारे पास सारे फंक्शंस। अब हम लोग पोस्ट करते हैं कोई भी टास्क और फिर ये देखेंगे क्या ये हमारा जो टास्क है वो डेटाबेस में सेव हो रहा है। टाइटल टास्क स्ट्रिंग रहेगी, पेंडिंग क्रिएटेड ये ऑटोमेटिकली आएगा। आईडी जो है वो 1 रख देते हैं। एग्जीक्यूट, अब ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया इसको। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करके देखेंगे। अब ये हमारे लिए टास्क को इसके अंदर ऐड कर देगा क्योंकि वो एसक्यूएल मॉडल के साथ कनेक्टेड है। ऑल ओके ये दिखा रहा है यहाँ पे, ऑल ओके। ये देखिए टास्क 1 DDFT, ये हमें यहाँ पे हमारा जो टास्क था वो आ गया। यहाँ पे टास्क हम लोग करेंगे तब भी हमारा जो टास्क है वो दिखेगा। आप इसको अच्छे से देखें, ये डिलीट टास्क का है, इसको आप अपने लिए लिख ले। अब पुट अपडेट टास्क के लिए और रीड के लिए और रीड ऑल के लिए, क्रिएट के लिए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने UI के अंदर और यहाँ से इसको गेट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अपडेट करके हम लोग देखते हैं, टास्क आईडी लिखते हैं 1 लिखने के बाद आईडी होनी चाहिए 1। यहाँ पे हम लोग इसको अपडेट कर देंगे, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे हमारा डेटा वही दिखाएगा जो डेटाबेस के अंदर होने वाला है। वो देखे हमारा जो था वो अपडेट हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गेट के अंदर अगर हम आए तो यहाँ पे वो दिखा रहा है रिटर्न टास्क। इससे हमारा जो है वो सारा जो वो है वो रिटर्न करेगा हमारे टास्क को। तो अब आप लोगों को एसक्यूएल मॉडल की भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसके अंदर config.py होती है, database.py होती है और models.py और main.py ये हमारी सबसे मेन फाइल होती है। और ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइल जिसके अंदर सीक्रेट्स होते हैं वो है .env। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।